ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 3 दिन पहले देश में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए और आज नतीजे भी दिख गए। कहने को ये सिर्फ 3 सीटें थी, लेकिन इसके सियासी मायने अपने अपने तरीके से गंभीर निकाले जा रहे। पटना की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने आखिरकार कमाल कर दिया। नतीजों में आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता काफी पीछे नजर आई। बांकीपुर की हार के लिए कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि बांकीपुर के अप्रत्याशित जनादेश को समझना जरूरी है। बांकीपुर के नतीजों से बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, ये चर्चा भी जरूरी है। बीजेपी के लिए यह हार बिहार में कितनी चुनौतीपूर्ण है, यह जानना और समझना भी जरूरी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति में एक नई क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो चुका है? प्रशांत किशोर की जीत आने वाले समय में किस पार्टी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगी? क्या प्रशांत किशोर बिहार में बीजेपी के साथ साथ आरजेडी को भी काफी परेशानी में डालने वाली है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बांकीपुर की जनता की जीत है। ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को। इधर रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हैं प्रीति शेखर, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता बादशाह आलम है, आरजेडी के स्पोक्सपर्सन है, तारिक अनवर चंपारणी हमारे साथ हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता। मैं प्रीति शेखर जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। इस हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानती हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो बयान अभी दिया है, जिसमें वो सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं, उनके नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि एक सीट में जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार तो आप ही की और आप ही की रहेगी क्योंकि बहुमत आपके पास है। वो कह रहे हैं कि मेरी एक गुजारिश है बीजेपी से कि बिहार का सीएम कृपया बदल दें, किसी काबिल व्यक्ति को सीएम बनाए बिहार का। ये प्रत्युष जी, अभी तक के चुनाव परिणाम जो सामने आए हैं उस पर बिल्कुल समीक्षा होगी, आत्ममंथन होगा। कहां हमारी चूक हो गई, इस पर निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व के द्वारा विचार होगा, हर बिंदुओं पर गहन चिंतन की जाएगी। लेकिन एक दो दृष्टिकोण है इस पूरे बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम को लेकर। पहला तो यह है कि यह एकमात्र सीट का चुनाव था, विधायक चुनने का चुनाव था, कोई सरकार के बनने या फिर बिगाड़ने का कोई चुनाव नहीं था। दूसरी बात कि बिहार में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को गिरवी रख दिया, बिल्कुल सरेंडर मोड में आ गए। वो लगातार अपने प्रत्याशी का साथ छोड़कर वो विदेश की सैर पर बने रहे। इसका परिणाम ये आया कि प्रीति जी, सीट आपकी गई है, आप मूल्यांकन आरजेडी का कर रही हैं। मैं कुल मिलाकर मूल्यांकन कर रही हूँ इस परिणाम को लेकर। उसमें कई बिंदु आते हैं। मैंने पहला बिंदु आपको रखा, दूसरे बिंदु पर मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं चर्चा कर रही हूँ, जिस वोट बैंक पर पीके ने सेंधमारी की, या दोनों की शिफ्टिंग हुई या दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई। दूसरा ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि इस हार की तो हम समीक्षा करेंगे निश्चित तौर पर प्रत्युष जी, कि हमारे अंदर कहां भूल हो गई, कहां चूक हो गई। जब कितने लंबे समय तक बांकीपुर के जनता जनार्दन ने हमेशा हमारे प्रत्याशी को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। हाँ, अब वो किस बात को लेकर नाराज है, मैं तो उन पर बस इतना ही कहना चाहूंगी कि माना कि जोड़ो जफा हम ही पर कीजिएगा आप, लेकिन हम ही नहीं रहे तो किस पे कीजिएगा आप? तो सुनने वाला भी तो भारतीय जनता पार्टी ही है, सुनने वाला नेतृत्व भी यही है। इसलिए अगर हम हार भी गए तो चलिए, आज तो दिन बिहार में बांकीपुर के जो नतीजे आ रहे हैं, आज तो दिन जन स्वराज पार्टी का है।
इसलिए मैं सबसे पहले तारिक अनवर साहब आपको बधाई देता हूं, खाता खुला आपका। इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देंगे और क्या बड़ी वजह मानते हैं इस बड़े बदलाव का? देखिए, इस जीत का जो श्रेय है वो बांकीपुर की जनता के साथ साथ पूरे बिहार की जनता को जो है ना देना चाहूँगा, क्योंकि ये चुनाव भले बांकीपुर में हो रहा था लेकिन इस पर नज़र पूरे बिहार की जनता की थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पूरे देश की जनता की थी तो भी गलत नहीं होगा। तो इसका श्रेय हम उन सभी लोगों को देते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये कामना कर रहे थे कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी की जीत हो और यहाँ से एक संदेश सम्राट चौधरी को दिया जाए, अमित शाह को दिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाए। जी अच्छा, ये बताइए कि अब तो आप, चूंकि प्रशांत किशोर ने भी कहा कि एक सीट की जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सरकार थोड़े ना बदल दूंगा। आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी इस नेतृत्व को बदला जाए, आप क्या एक सीट से इस नेतृत्व बदल देंगे या फिर आप किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे? देखिए, आप अगर पूरे कैंपेन को देखेंगे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी के, तो उन्होंने यही कहा है कि एक सीट से न विपक्ष बदलने जा रहा है और न सरकार बदलने जा रही है। हाँ, अगर बांकीपुर की जनता ने, अगर यहाँ नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा देती है तो ये मैसेज जाएगा कि बिहार की सत्ता में जो नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता हासिल की है, वहाँ पर सम्राट चौधरी को जो चोर दरवाजे से बैठाया गया है और जिस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को बैठाया गया है, उनको लेकर बीजेपी एक बार जरूर सोचेगी कि कहीं गलती तो नहीं हुई है, किसी गलत व्यक्ति को तो बिहार की सत्ता में नहीं बैठा दिया गया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी लगातार इस बात पर फोकस कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि एक गलत व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, तो बांकीपुर की जनता ये पूरे बिहार को संदेश दे और दिल्ली में बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी संदेश दे। जी, तो मतलब प्रीति जी, जनसुराज का पूरा फोकस सम्राट चौधरी पर है, तो क्या इस चुनाव में हार की वजह एक चेहरा मात्र था? बिल्कुल भी नहीं। ये अपने चेहरे को बड़ा करने के लिए अब ऐसे प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं, जिस प्रकार से झूठा नैरेटिव इन्होंने पूरे चुनाव में फैलाया, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, वैसा ही ऑरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर जनता को दिग्भ्रमित नहीं होने वाली। ठीक है, एक इस जीत की, ये आप जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसकी मैं बधाई देती हूँ जनसुराज को, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे बिहार का कोई राजनीतिक एकदम हो जाएगा। आप एकदम से ये जनता है, उन्होंने देखा है कि पूरे बिहार में, पहले सुन लिया जाए, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रही है, सबके लिए विकास के कार्य हुए हैं। किन बिंदुओं पर जनता की नाराजगी है, ये हम सब लोग आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन इसको भी नहीं भुलाया जा सकता है कि उसी बांकीपुर की सीट से नितिन नवीन जी को लंबे समय तक जनता ने सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि भर भर कर वोट दिया और कुल परे मत का 60% वोट तक उनको मिलने का कार्य हुआ इसी बांकीपुर की धरती से। यदि कुछ कमी हो गई तो हम जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जो पूरा ऑरा क्रिएट कर रहे हैं पूरे बिहार को लेकर, एक बदलाव को लेकर, एक चेहरे को लेकर प्रशांत किशोर जी, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, बस परिणाम आया नहीं कि फिर आप बैक टू पवेलियन हो रहे हैं, अपने किए वादों से फिर आप मुकर रहे हैं, जैसे आप पहले मुक रहे थे। पहले भी आपने कहा था कि अगर जदयू को 25 सीट से ज्यादा आती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन फिर आप चुनाव के मैदान में भी आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप पूरे बिहार को बदलने की बात कर रहे थे, और अभी आप चुनाव परिणाम के बाद आपकी जब बाइट हमने सुनी तो आप फिर वही नली गली पर आप आ गए, यानी कि आप घूम फिर करके राउंड हो करके लोगों को दिग्भ्रमित करके आप फिर से अपने ही जो आपका जो प्रपंच रचना चाहते हैं आप उसमें ही आरजेडी को बुलाइएगा स्क्रीन पर। कोई बात नहीं, ये जीत मैं आपको बादशाह आलम जी देती हूँ, इस जीत की मैं देखिए, अब बिहार में बांकीपुर उपचुनाव के कई सारे अनुमान, आकलन, विश्लेषण अब लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि एक नई पार्टी का उदय से माना जा रहा है। हालांकि पिछले 2025 का चुनाव जनसुराज पार्टी ने लड़ा, लेकिन खाता नहीं खुला। इस बाई इलेक्शन में खाता खुल गया, वो भी प्रशांत किशोर का। आरजेडी कहां पिछड़ गई? आपने इस सीट पर पिछले कई सालों से आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मतलब आप 2000 से लेकर 2010 तक 4 मरतबा आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद 2 मरतबा कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतारा, मतलब पूरे विपक्ष ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन आप उस सीट को जीत नहीं पाए।
एक नई पार्टी आती है, आपको रिप्लेस कर देती है। बादशाह आलम जी, देखिए प्रदीप जी, जो हमारी प्रीति कह रही थी कि इसकी जिम्मेदार भी वो आरजेडी को ठहरा रही है, तो ये लोग 20 साल से वहां सरकार चला रहे हैं। आरजेडी के जो है पीठ पर जो है हाथ फेरते रहते हैं कि आरजेडी सब बिहार में जो रोजगार की कमी है, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इसकी जिम्मेदार आरजेडी है। अब इस वक्त इनकी बहुत प्रतिष्ठित सीट थी, यहाँ सम्राट चौधरी इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे कि जो सम्राट के फेवर में लोग चले गए, वो सम्राट चौधरी के पीछे पड़े हुए थे। अरे यहाँ मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे। और ये जो इधर 20 तारीख के बाद जो हुआ है, जो नीट पेपर लीक के जो छात्रों के ऊपर लाठी और गोलियां चलाई गई है, तो इसके वजह से ये मोदी जी की हार होती है। ये बहुत प्रतिष्ठित सीट है। अभी आपने बताया कि ये 20 साल से वहां नितिन नवीन जी जीत रहे थे, तो एक तो बांकीपुर सीट तो जिता नहीं पा रहे हैं, ये पूरे भारत को जिताने चले हैं। अब इनका जो है भविष्य है, अब ये जनजी तय करेंगे, जैसे बांकीपुर में दिखा दिया कि अभी क्या इनकी स्थिति है। अभी ये आरजेडी के उससे नहीं निकल पा रहे हैं लोग। बादशाह आलम जी, आपकी उम्मीदवार जीत नहीं पाए, इससे आप खुश हैं, दुखी हैं? बादशाह आलम जी, आपकी उम्मीदवार फिर से हार गई, इस हार से आप खुश हैं या दुखी हैं? बांकीपुर में और सारी पार्टियां लड़ती हैं और सारी पार्टियां अपने लेवल में काम करती हैं। हम भी मुस्तैदी से लड़े, लेकिन जो जनता का स्वीकार है सबको। लेकिन अभी जिस तरह से, एक बार और मैं आपको बता दूं, ये 3 जगह इस वक्त काउंटिंग चल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीत रही है, जरा वहां काउंटिंग स्पीड देख लीजिए आप। यहाँ दतिया में देख लीजिए क्या स्पीड है, और ये बांकीपुर में देख लीजिए क्या स्पीड है। तो अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। इनके चाल चरित्र सेवा से पूरे बिहार की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता वाकिफ है। ईवीएम पर ठीकरा कब फोड़ रहे हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेगा, इसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जनता ने यही दिखा दी अपनी कि सारी जो है जनतंत्र सब लगा के आप आकर अभी आप जनसुराज जीत रही है, भाजपा जनसुराज जीतने के कगार पर है, तो आप पीसी करके संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप कब लगाइएगा? आप अपने अंदर बीजेपी अपनी हार मान रही है, कह रही है इसके लिए मंथन किया जाएगा। सभी पार्टियां करेंगी, आरजेडी भी करेगी, विपक्ष भी करेगा। लेकिन बादशाह आलम जी, जिस जनसुराज पार्टी को आप लोग ये कहते थे कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, नतीजे क्या बता रहे हैं? नहीं, ये देखिए बीजेपी में चले जाएंगे। अभी इनको आने तो दीजिए। ओके, ये जो टीम जहां की है वो टीम वहीं जाएगी। तारिक अनवर साहब मुस्कुरा रहे हैं। तारिक अनवर साहब को और बादशाह आलम जी को एक साथ रखिएगा। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। पिछली बार आप लोगों ने यही कहा, हमारे प्रोफेसर रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जब मैं स्टूडेंट था, तो काफी सीनियर आदमी है और ये इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। इनको सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज्यादा समझ है नहीं इनको। अगर प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट थी, उसी सीट पर उनको बीजेपी वाले चुनाव लड़वा देते। क्या बेवकूफी वाली बात है? अरे आप सीनियर आदमी है, थोड़ा सीनियर आदमी की तरह बात कीजिए आप। यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दिया जाएगा उनकी सीट पर, वो भी बीजेपी के जो है ना बी टीम को खड़ी करके। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ये तो वक्त बताएगा, अभी आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा। आप लोग तो जब प्रशांत किशोर जी ने जब जनसुराज की परिकल्पना की थी, उस समय भी आप लोग कहते थे कि इनसे कुछ नहीं होगा। जब 5000 किलोमीटर गांव चल लिए तो बोले कि वापस चले जाएंगे। फिर पार्टी का गठन हो गया। जब पार्टी का गठन हुआ तो आप लोगों ने कहा कि इनसे कुछ नहीं होगा, चलो हम लोग चुनाव भी लड़ लिए। जब चुनाव लड़े तो आप लोगों ने कहा कि अब हार गए तो वापस दिल्ली चले जाएंगे। तब से 6 महीना से प्रशांत जी इसी पटना में और इसी बिहार में है। उसके बाद जब चुनाव का घोषणा हुआ तो आप लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत जी के जब नॉमिनेशन की तिथि जब घोषित हुई तो आप लोगों ने कहा कि भाई ये तो कैंसिल करा लेंगे। अल्टीमेटली आज रिजल्ट भी आ गया। प्रशांत किशोर जी ने नितिन नवीन को हरा दिया है और उस सीट पर हराया है जहां पर 40 स्टार प्रचारक थे, जहां पर हर जाति बिरादर के जितने भी बीजेपी के लीडर हैं सभी घर घर घूम कर वहां पर वोट मांग रहे थे। पवन सिंह जैसे नचनीय लोगों को भी बुलाकर उनसे नचवाया गया और गवाया गया, वैसे लोगों को उतारा गया। वहां पर हम लोगों ने चुनाव हरा दिया। प्रशासन ने हमारे 54 लोगों को गिरफ्तार किया, आरजेडी के कितने लोगों को गिरफ्तार किया। अब इस तरह से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। अब कुछ अपनी भी होश लीजिए, अपना भी थोड़ा सोचिए। यूरोप में हम जल्दी से यूरोप चले जाए, वहीं जाकर बस जाए, वहीं व्यापार कर ले। उनको क्या जरूरत है यहाँ बिहार के नतीजों पर अब विश्लेषण भी जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी ये सीट लूज कर गई, ठीक है, लेकिन ये विपक्ष के लिए क्या संदेश गया?
ये देखिए, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है या बाकी विपक्षी दलों के लिए भी है? देखिए क्या होता है, कई बार इसमें मैं कई चीजें मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है कि कुछ सीटों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, संख्या बल अपनी जगह पे है, एक ही सीट है ना। अब एक सीट से कोई विधानसभा पे या एक अगर मेंबर पार्लियामेंट आपका बन जाता है, जैसे एमआईएम का है, तो उससे राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पे कोई महान फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, नंबर 1। लेकिन सीट इंपॉर्टेंट थी। अयोध्या की सीट बहुत चर्चित, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी प्रतिष्ठित है। जब अयोध्या की सीट पे समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये विपक्ष के लिए, इंडिया अलायंस के लिए बड़ी जीत है। इसी प्रकार से बांकीपुरा एक प्रेस्टिजियस कॉन्टेस्ट था जिसके अंदर बीजेपी के अध्यक्ष एक तरीके से पीछे से इन्वॉल्व थे, उनका एक वर्चस्व रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे इनका हारना, ये इंडिया अलायंस की एक तरीके से आप कहते हैं विपक्ष की एक विक्ट्री है। नंबर 2, नीतीश कुमार अब फील्ड में नहीं है, इस बारे में बात करना जरूरी है। क्या सम्राट चौधरी हैज ही बीन एबल टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ नीतीश कुमार और नॉट? नीतीश कुमार 1970s के इंजीनियर, हाईली क्वालिफाइड आदमी, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शरद यादव सीनियर हुआ करते थे। वो टेबल के एक तरफ बैठते थे और दूसरी तरफ 2 जूनियर उनके साथ जो सहयोगी थे, लालू यादव और नीतीश कुमार, अलग बैठा करते थे। सभी इसकी सीनियरिटी थी, आंदोलन से निकले हुए सब ये नेता थे। क्या वो चीज सम्राट चौधरी में है? वो क्वालिफिकेशन, वो वर्चस्व, वो इंटेलिजेंस, वो अक्यूमन, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाए रखी इतने साल, बीच में जब उनकी पार्टी को खत्म करने की बात आई तो आरजेडी के साथ भी चले गए, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में एक वर्चस्व रखा। क्या सम्राट चौधरी में वो क्वालिटीज हैं कि वो बचा के रख पाएंगे बीजेपी को? तीसरी बात जो बादशाह आलम जी ने करी, उन्होंने कहा कि साहब इट इज वेरी पॉसिबल कि जनसुराज जो है वो बीजेपी के रास्ते चले जाए। क्योंकि देखिए इसमें अभी कुछ हो या ना हो, आपको भी ये संभावना नजर आ रही है? नहीं, आप सुने सर, बीजेपी हैज नो लीडरशिप। जेडीयू के रोल में अगर कल जनसुराज आ जाता है तो ये बीजेपी के लिए ब्लेसिंग है। अच्छा, ये नहीं चला पाएंगे। चलिए देखिए, अभी बादशाह आलम जी भी यही कह रहे हैं, विवेक जी भी यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जनसुराज पार्टी बीजेपी में यानी पीके बीजेपी में चले जाएंगे। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, पिछले चुनाव में तो पूरा विपक्ष यही कह रहा था, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे ये बी टीम है, नतीजे तो कुछ और ही बयां कर गए। बहुत बहुत बिहार के लोगों को और विशेष करके आपके पैनल के साथियों को भी मैं बधाई दूंगा कि जो ये जीत है और जिस तरह की ये जीत है, चाहे दतिया में जीत हुई है या बांकीपुर में जीत हुई है, ये सरकार के विरुद्ध एक रेफरेंडम है और मोदी जी के विरुद्ध ये रेफरेंडम मैं मानता हूँ, इसलिए कि अभी जिस तरह बर्बरतापूर्ण व्यवहार छात्रों के साथ हुआ, पूरा जेनजी और कहीं ना कहीं नया जनरेशन का वोटर और उसके गार्जियन नीट और सीबीएसई के पेपर लीक और इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं वो परेशान थे, उनको लगा कि क्या करना चाहिए। इसीलिए दतिया में भी अहंकार जितनी भाजपा की हो गई थी उसका भी कहीं ना कहीं सफाया हुआ। और बांकीपुर में तो मैं समझता हूं कि जननी है बिहार प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की। बांकीपुर तो अपने आप में एक अजय जी तो जिस सीट पर लगभग 2.5 दशक से ज्यादा बीजेपी का कब्जा रहा, आप लोगों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, आप नहीं जीत पाए, एक नई राजनीतिक पार्टी आती है और वो जीत जाती है। यानी कि आप मानेंगे कि अब तक विपक्ष जो जोर लगा रहा था कहीं कमजोरी थी? प्रत्युष भाई आपका उत्तर दूंगा, लेकिन फिर आपके डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि कम से कम आज तो भाजपा का इतना बड़ा चेहरा न दिखाएं फ्रंट में, बाकी लोग हैं सब बराबर है, सब बराबर है। आप मैं पीसीआर से कहूंगा कि प्लीज स्क्रीन पर जो मैं दिखता हूं एक साइड में, मुझे हटा दिया जाए, मुझे छोटे से विंडो में रखा जाए। अजय उपाध्याय को, हाँ अजय उपाध्याय को रखिए, आज दिन है तारिक अनवर का, उनको रखिए। अंकुर जी निष्पक्ष है जी, अंकुर जी हैं, निष्पक्ष है, बने बीच में है वो, कम से कम संपादक नवोदय टाइम्स के हैं, उनको रखा जाना जी। ठीक है, वो ठीक है, फ्रेमिंग आपने बता दी, उत्तर पर आइए। बार बार आपके चैनल पर दिखाता हूं इसलिए। हाँ, अब उत्तर जो है, देखिए बांकीपुर की हार जो है, ये बांकीपुर की सिर्फ हार नहीं हुई है, मोदी जी के बॉस की हार हुई है। मोदी जी बॉस कहते हैं ना भाई भाजपा के नए नियुक्त अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को। बिहार में जो भी परिस्थिति रही, ये बिहार की जनता ने यह स्पष्ट दिखाने का काम किया है कि किस तरह से लोग वहां स्थानीय स्तर पर परेशान हैं। नीतीश कुमार के साथ किस तरह से बेइज्जती करने का काम इन लोगों ने किया है, छात्र पर किस तरह AK-47 तानने का काम हुआ, भरत तिवारी जैसे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता युवा था, जो उसके सपने थे, उस सपने को किस तरह हत्या सिर्फ उसकी नहीं हुई। यानी जितने भी मुद्दे अजय जी आप गिना रहे हैं, जितने भी मुद्दे ये आप गिना रहे हैं, आप लोगों ने भी उस मुद्दे को उठाया
लेकिन बाजी मार गई जनसुराज पार्टी, ऐसा क्यों? देखिए विकल्प वहां क्या था, वहां विकल्प, यानी आप मान रहे हैं कि आप विकल्प नहीं है? निश्चित तौर पे, चूंकि सुनिए 3 बार से जो हमारे पुरानी उम्मीदवार थी वो 3 बार से चूंकि वहां लड़ती थी और सेकंड में रहती थी, लेकिन उनकी हार होती थी। वहां के स्थानीय वोटर को ये लगा कि इस बार जो है प्रशांत किशोर जी का नेचुरल है कि यदि इंडिविजुअल किया जाए उन 3 कैंडिडेट में तो बेहतर कैंडिडेट होते। तो एक वो भी कारण था। दूसरा, छात्रों का, नौजवानों का जो एक प्रबुद्ध वर्ग है उसको लगा कि यदि हम वोट का बंटवारा होगा तो वोट ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर भाजपा जीत जाएगी। वो प्रयास कर भी रही थी भाजपा, वो नहीं सफल हो पाई भाजपा। तो ये एक तरह से भाजपा के अहंकार के विरुद्ध सामूहिक वोट है। यदि इसको कोई अपना वोट समझ रहा है, आप एक विंडो में, बड़े विंडो में कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं, देखिए विंडो की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कह रहा हूँ अंकुर जी को बढ़िया लग रहे हैं आपने। अच्छा हाफ जैकेट पहन रखा है, अच्छे लग रहे हैं, एक दिन अच्छे लग रहे हैं। आज नहीं, आप जब आइएगा, आप जब आइएगा आपके लिए एक खिड़की खुली रहेगी। आप जब आइएगा आपके लिए बड़ी खिड़की बनी रहेगी, खुली रहेगी ये खिड़की। मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं, अजय उपाध्याय जी, आपने युवाओं का मुद्दा उठाया, नीट का मुद्दा उठाया, आपने कहा कि उसी की परिणति, वो परिणाम दिखा है। तो युवा आपसे नहीं कनेक्ट होकर जनसुराज पार्टी से कनेक्ट हो रहा है। रेफरेंडम है, युवा आपसे कनेक्ट नहीं होकर बिहार में जनसुराज पार्टी से कनेक्ट हो रहा है। देखिए बिहार में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे मानती है कि जिन लोगों को लगा कि ये विरोध की राजनीति में प्रतिरोध करने वाले जो चेहरे इस चुनाव में, बाई इलेक्शन में है, वो नेचुरल है, वहां पे थे प्रशांत जी लड़ाई तो लड़ते रहे, उसका नतीजा उनको मिला। ग्राउंड में वहां बांकीपुर के शिक्षित मतदाता है। तो मतलब अब आप मान रहे हैं अजय जी, अब आप मान रहे हैं कि अब आप मान रहे हैं, या विपक्ष, पूरा विपक्ष मान रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं थे? नहीं, सुनिए ना दतिया, देखिए आज जो है जनता ने बीजेपी को हराने का निर्णय लिया है। इसमें ए बी सी टीम की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं। मैं अकुश श्रीवास्तव सर आपके पास आना चाहूंगा। जीत मिली है अकुश श्रीवास्तव सर, यदि कांग्रेस को जनसुराज पार्टी का बिहार में खाता खुलना क्या बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय है? और सवाल यह भी कि ये बीजेपी के लिए सबसे आगे चलकर चुनौती बनने वाली है या विपक्ष के लिए? देखिए, एक जीत से तो ये तो साबित ही हुआ कि राजनीति में कोई भी जीत स्थायी नहीं होती है, ना ही कोई समीकरण स्थायी होता है, ना ही कोई गठजोड़ स्थायी होता है। जिस प्रशांत किशोर को बहुत सारे लोगों ने किनारे कर रखा था, सिर्फ एक सीट की जीत से आज वो इंडिया गठबंधन के कई, आज नहीं तो कल कोशिश होगी कि उस गठबंधन में उनको लाया जाए और उनको स्थापित किया जाए, ताकि उनकी एक रणनीतिक क्षमताओं का उपयोग किया जा सके पूरे ग्रुप के लिए, जो आसान नहीं होगा। अभी प्रशांत किशोर खुद ये चाहेंगे कि वो बिहार में रह करके जिस जातिगत जड़ को उन्होंने वहां से हटाने की कोशिश की वो हट जाए, या हटने की प्रक्रिया शुरू किया है। क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे नाम के सज्जन जो हैं, वो अगर बांकीपुर से जीतते हैं तो बहुत बड़ा संकेत होगा जातिगत रणनीति टूटने का। और इसके साथ साथ वो तय बात है भाजपा पर निशाना होगा, तय बात है आरजेडी पर निशाना होगा, और तय बात है कांग्रेस पे भी होगा। आरजेडी और कांग्रेस दोनों के, जेडीयू तीनों के लिए ये बड़ा खतरा है इस पार्टी का उभरना। और बहुत अच्छी बात इसलिए है कि ये नए खून को लेकर के साथ चलने वाली बात है। इनमें प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक अच्छी बात ये भी है कि वो लोगों को सीधे कनेक्ट करते हैं, उनकी समस्याओं को कनेक्ट करते हैं। उन्होंने जातिगत समीकरण से बहुत कम काम किया, और समीकरण के अलावा उन्होंने मूल मुद्दों को, छात्रों के मुद्दों को, नौकरी के मुद्दों को, रोजगार के मुद्दों को उभारा है। और ये अभी नहीं उभारा है, उपचुनाव के पहले वाले, जिसमें उन्हें सिर्फ 3.5% मत मिले थे पिछले साल 6-8 महीने पहले। तो इस लिहाज से अब प्रशांत किशोर की भी परीक्षा बढ़ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दुविधा बढ़ेगी। लेकिन असली दुविधा जिसकी जगह ये लेने जा रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू दोनों की जो दुविधाओं, दोनों का केंद्र वो रहेंगे, ताकि वो अपनी जगह बढ़ा ले। और आज जिसकी नहीं की जाती थी, प्रोफेसर विनीत जी, क्या एनडीए ने, क्या बीजेपी ने बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ये सोच लिया था कि ये सीट तो हम हारने वाले नहीं है?
आत्मविश्वास ले डूबा? प्रत्युष भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज तो पैनल पे विपक्ष को देख के मजा आ रहा है कि बाँछें खिली हुई है उनकी। अब तो कम से कम ईवीएम और वोट चोरी का ठिकरा तो नहीं फोड़ा जाएगा। और हम बड़ी सहजता से और बड़ी विनम्रता से, ठीक है अगर ये हार हो जाती है, अभी तो 2-3 राउंड बाकी हैं, तो हम उसको स्वीकार करेंगे। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, हम लोगों ने मेहनत काफी किया है और मेहनत तो दिखा भी है। लेकिन ठीक है, जनता का जो भी निर्णय होता है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, उनका जो निर्णय है वो सिर माथे पे है। विवेचना का समय, हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे, हम लोग फिर से देखेंगे उस चीज को लेके। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में मुझे बस एक चीज कहना है कि मुझे लगता है कमोबेश यही चीज वो लेके 2025 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे। प्रशांत 238 सीट पर लड़े थे, एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। इस बार कुछ मुझे लगता है कुछ नया लेके नहीं आए थे, लेकिन जनता में फिर से कहूंगा कि हो सकता है कुछ फैक्टर्स ऐसे रहे होंगे कि जिसको हम मिस कर गए हैं, उसकी विवेचना करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और बाद में एनालिसिस करके फिर से मजबूती से, क्योंकि ध्यान लगे प्रत्युष भाई, 2018 में यूपी में भी हम लोग बाई इलेक्शन हारे थे जी, जब हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बन के आए थे, हारे थे। उसके बाद से हम और मजबूत होकर उभरे थे। इस बार भी वही होगा, बिहार में होगा या दतिया में होगा, दोनों जगह पे हम लोग ये काम करेंगे जी। अच्छा, देखिए आप कि पिछले चुनाव में जीएसपी का कैंडिडेट उतरता है और 5% के आसपास वोट पाता है। इस बार देखिए 48.89, मतलब ये 22 और 23 राउंड के बाद की ये तस्वीर, अभी शायद तस्वीर कुछ और बदल गई होगी। तो ये वोट स्विंग इतना बड़ा, यानी कि सारे वोटों को समेट लिया विनीत जी जनसुराज पार्टी ने। प्रत्युष भाई, मैंने फिर से कहा कि जो हमने होमवर्क किया था और ग्राउंड वर्क किया था, उसके अनुसार हम आशा करते थे कि प्रशांत किशोर जी 20-25 हजार वोट के आसपास रहेंगे। लेकिन यही देखने वाली बात है, देखिए वहां पे युवा वर्ग 15 से 20 हजार था बांकीपुर में। पूरा जो वोट प्रतिशत हुआ है 34.4% के आसपास हुआ है। तो उसके बाद भी अगर उनको ज्यादा वोट आता है तो हमें ये देखने की बात है कि कहां हमसे मिस हुआ है, कौन सा समाज और कौन सा तबका हमसे छूटा है जो हमसे किसी भी मामले में ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है। प्रीति जी, क्या कैंडिडेट के चयन में कुछ गलती हो गई? क्योंकि पहले आपने एक कैंडिडेट उतारा, फिर आपने कैंडिडेट बदला। देखिए प्रत्युष जी, कैंडिडेट तो हमने बिल्कुल साधारण सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जनता के सामने रखा। हमारी पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया। लेकिन अब ये बात अगर जनता को पसंद नहीं आई, या कौन सी बात पसंद नहीं आई जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिल रहा है, उस पर निश्चित तौर पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन आज आपके इस फ्रेम में संयोग से वाम के भी और कांग्रेस के भी हमारे प्रवक्ता साथी हैं यहाँ पर। अब पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से कांग्रेस ने वाम दल को आउट करने के चक्कर में खुद का सुपड़ा साफ कर दिया, उसी प्रकार से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा को हराने के लिए अपना सुपड़ा साफ कर दिया। ये स्पष्ट तस्वीर आज सबके सामने दिख गई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार चुनाव के पहले, दौरान, चुनाव के दिन तक एकजुट संगठित होकर दिखी। जनता के बीच हम लोग जाने का कार्य हम लोगों ने किया और लोगों को अपनी जो भी विकास की योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों से चर्चा करने का कार्य किया। बिल्कुल संगठित और समन्वय बना करके हम लोगों ने ऐसा काम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में पूरा विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अभी फ्रेम में तो हमारे सम्मानित कांग्रेस के भी साथी प्रीति शेखर जी, एक और बात बताइएगा, क्योंकि अभी देखिए अपोजिशन पार्टी खुश है। खुशी की वजह उनकी यही है कि ये सीट बीजेपी हार गई। ये अपोजिशन पार्टियां ये खुश है। अभी देखिए मेरे पास जो जानकारी है 29 राउंड के बाद प्रशांत किशोर को 49.5% वोट अब तक काउंटिंग में मिल चुके हैं। यानी कि जातीय समीकरण भी यहां पर ढह गया। सभी पार्टियों का होता है ना गुना गणित, अपना अपना समीकरण, सब ढह रहा है। प्रत्युष जी, मैंने कहा कि इस पर हमारी पार्टी मंथन करेगी। मैं कांग्रेस के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस के सभी साथी रोते हुए नजर आए कि राष्ट्रीय जनता दल ने उनको अपने चुनाव प्रचार में शामिल नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया, गठबंधन में समन्वय बनाकर वो नहीं चले। लेकिन आज वो जनसुराज की जीत पर जो अभी परिणाम आना बाकी है, बढ़ता हुआ जो उनके पक्ष में परिणाम है, उसको देखकर अपनी बाछी खिला रहे हैं। तो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। जय जी, आप ही से सवाल है। बिल्कुल अब उनको अपनी हार का दुख नहीं होकर जनसुराज के जीतने का ज्यादा उनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जीत जनसुराज की उनको भी मुबारक, और हमारे जनसुराज के साथी प्रवक्ता वो जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको भी मुबारक। अजय जी, बता दीजिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं?
क्या ऐसी बात है जो आप छिपा रहे हैं, बता दीजिए। हम लोग दिल से सकारात्मक लोग हैं और वो 3 इडियट वाले दोस्त नहीं हैं सिर्फ कि दोस्त टॉप कर जाए तो आपको दुख लगने लगे। हमें दुख क्यों लगेगा भाई? प्रतिपक्ष के विरुद्ध जो लड़ाई है, हम सब प्रतिपक्षी लोग हैं, सरकार के विरुद्ध। अच्छा, मैं आपका जवाब पूरा दे देता हूँ प्रीति जी। बेसिकली आपके विरुद्ध ये रेफरेंडम है, प्रधानमंत्री जी के अहंकार के विरुद्ध ये रेफरेंडम है। छात्रों पर बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हुआ, भरत तिवारी की जो हत्या हुई, जिस तरह नीतीश कुमार का अपमान हुआ है, सामूहिकता में एक निर्णय जनता ने वहां दिया और आपके यंत्र तंत्र षड्यंत्र की जो राजनीति होती है ये इस बार कामयाब नहीं हुई। नफरत की राजनीति भी कामयाब नहीं हुई, उसका यह नतीजा है। प्रशांत जी उसी के चेहरा बने हैं अभी, और कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस उस लेवल पर वहां नहीं सक्सेस हुआ, इसको हम स्वीकारते हैं। दतिया में यही काम हुआ है, कांग्रेस वहां पे खड़ी रही, उस पर लोगों ने भरोसा दिया, पर फिर वहां ये ओवरऑल मोदी जी को समझना है। जहां तक हमारे साथी ने और आपने भी कहा, एक और प्रवक्ता उनके रामविलास पासवान जी के पार्टी के कह रहे हैं और आप भी कह रही हैं प्रोफेसर साहब, अरे भाई यंत्र तंत्र सत्यंत्र तो आपने दोनों जगह चलाया है, उसमें कहाँ कमी छोड़ी है? कहते हैं ईवीएम और बाकी चीजें, एसआईआर यहाँ भी किया है, आगे भी आप करेंगे। ये महज इत्तेफाक है क्या कि हर बाई इलेक्शन में विपक्ष इतने भारी संख्या से जीतता है, और जब जनरल इलेक्शन होता है, सामान्य इलेक्शन होता है, तो आप लोगों का जो तंत्र जो है इतना हावी हो जाता है कि उसको हार का सामना करना पड़ता है, और भी इतनी बुरी तरह से। लेकिन अजय जी देखिए, अजय जी अभी ईवीएम का मुद्दा इसी पैनल में उठा, हर चुनाव में हर नतीजों में आप लोग ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। यहाँ कम से कम यहाँ अभी तक किसी ने ईवीएम को नहीं कोसा, वरना अब तक बेचारा ईवीएम रो रहा होता कि सारा ठिकरा उसी पर फोड़ दिया। आपके प्रत्याशी को इस्तीफा देना पड़ेगा इनके कहने से, क्योंकि ईवीएम पे इन्हें भरोसा नहीं है और ये आपकी जीत पर खुश नजर आ रहे हैं। एक्चुअली जो है चोर, नहीं, अरे एक मिनट, ये जो ईवीएम चोर नहीं है, चोर तो पूरा तंत्र है इनका। और बाई इलेक्शन में लोग चोरी नहीं करते हैं, न्यूट्रल इलेक्शन करा करके अपना भी चेक करते हैं कि तापमान क्या है जनता के बीच में, इनका ओरिजिनल तापमान नहीं। तारिक अनवर को भी लाइएगा स्क्रीन पर। तारिक अनवर जी जरा इससे आगे बढ़ा जाए। आपका खाता खुल गया, प्रशांत किशोर, अब मुश्किल से 2 राउंड और बचा है, नतीजे सामने आ जाएंगे। आपने कहा कि ये विपक्षी दलों को सोचना होगा, जो हम पर इल्जाम लगाते थे कि हम बीजेपी की बी टीम है, जनता ने बता दिया। आप अकेले ही रहेंगे या आने वाले समय में महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे या एनडीए का हिस्सा बनेंगे? देखिए, भविष्य की राजनीति क्या होगी नहीं होगी ये भविष्य जाने, लेकिन जो हमारी जो फिलॉसफी है जो जन स्वराज की, कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इस फ्रेम में जो लोग भी फिट बैठेंगे हम उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये भविष्य जाने। जो लोग कह रहे हैं कि एक सीट से क्या होता है, तो मैं उनको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। जब फर्रुखाबाद से जब राम मनोहर लोहिया जी जब चुनाव जीते, उसके बाद क्या परिणाम हुआ? जब 74 में जब शरद यादव जब जबलपुर से चुनाव जीते, क्या हुआ? इसी बांकीपुर में जब केबी सहाय और महामाया प्रसाद के बीच में जब लड़ाई हुई और यहाँ का जो चुनाव परिणाम हुआ किस तरीके से प्रभावित किया, वीपी सिंह किस तरीके से प्रभावित किए। तो कोई भी एक उपचुनाव को आप एकदम से डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, उसकी भी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है और आने वाला समय तय करता है कि आगे की राजनीति। एक बार सुन लेते हैं, प्रशांत किशोर कुछ कह रहे हैं, उनको एक बार सुन लेते हैं। जी तारिक जी, प्रशांत किशोर 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है। बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। मैं जल्दी से अकु सर आपके पास आना चाहूंगा। प्रशांत किशोर का ये अभी का दूसरा बयान है, अभी 1 या 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। वो बार बार सम्राट चौधरी पर ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अगर बड़े नेता पर हमला करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला करेंगे, तो ज्यादा केंद्र में आएंगे, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। और उनका वो हमेशा से इरादा यही रहा है, और रणनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं, तो वो जानते हैं कि इस समय आरजेडी के तेजस्वी यादव पर हमला करने का वक्त नहीं है, या कांग्रेस के पता नहीं किसी कौन नेता वहां पर है उस पर हमला करने का वक्त नहीं है। वक्त है तो सिर्फ मुख्यमंत्री पर है, ताकि केंद्र में रहें और मीडिया के साथ साथ वो दबाव की राजनीति भी कर सकें
ताकि पब्लिक के सामने वो एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकें। अभी तो एक सीट है ना, अगले आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे 3.5 साल बाद, तब वो कैसे 4.5 साल बाद तब वो कैसे निपटेंगे, कैसे आगे काम करेंगे, क्या अपने आप को सिर्फ राज्य की राजनीति में केंद्रित करेंगे, ये सब देखने वाला बहुत है। अभी ये कोई कमेंट करने वाले जो प्रवक्ता होते हैं वो नहीं कर सकते कि हम क्या करने जा रहे हैं। करना उसके नेता को होता है और वही तय करता है कि किस दिशा में। और खास तौर से प्रशांत किशोर ऐसा नेता बहुत ही तारिक अनवर जी, प्रशांत किशोर बार बार ये कहते हैं कि बिहार में नेतृत्व यानी कि सीएम किसी काबिल आदमी को बनाइए। बीजेपी से अभी फिर गुजारिश कर रहे हैं, किसी काबिल आदमी को, किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी साफ चरित्र वाले को बनाइए। प्रशांत किशोर, क्या आप खुद को बिहार के सीएम के तौर पर पेश करना चाहेंगे? जन स्वराज पार्टी करना चाहेंगे? क्योंकि अभी आपकी खुशी से कांग्रेस भी खुश है, आरजेडी भी खुश है, सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं। पूरा विपक्ष जो आपको बी टीम बता रहा था अभी आपके जयकारे कर रहा है। एग्जाम्पल देते हैं कि प्रशांत किशोर जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो वो अभी पटना लॉ कॉलेज से LLB थे। नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री रहे तो वो अभी NIT से पढ़े हुए थे। तो बिहार में इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बनते आए, लेकिन सम्राट चौधरी जी के ऊपर जिस तरीके का आपराधिक मामला है, 7 लोगों की हत्या का मामला उनके ऊपर दर्ज है, जेल काट कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के लोग ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि इस तरह के लोग अगर बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो बिहार की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उस पर कौन चर्चा करेगा? लेकिन मैं विवेक जी तारिक अनवर को एक साथ रखिएगा। विवेक जी, तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही बात करेंगे। तारिक अनवर अपनी जन स्वराज पार्टी की बात कर रहा है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? आपने कहा कि ठीक है जीत के लिए बधाई, लेकिन आपने कहा भविष्य बिहार में यही है कि ये कब बीजेपी में चले जाए। आपको मेरा ये मानना है, आपको ऐसा आकलन लग रहा है? देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है, वी आर ऑल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ओवर हियर। हम सब राजनीति के छात्र हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप बिहार की डायनामिक्स को देखेंगे तो जेडीयू का कार्यकाल समाप्त है, लगभग समाप्त है। नीतीश कुमार के पुत्र को वो लाए जरूर हैं, नीतीश कुमार को राज्यसभा में शिफ्ट कर दिया गया है और उनका एक ग्लोरियस करियर जो लंबा अध्याय चला था वो समाप्त है। पार्टी इज गोइंग टू फिनिश ऑफ और बीजेपी के बस का नहीं है कि वो अकेले अपने बूते पे बिहार के अंदर ज्यादा लंबे अरसे तक सस्टेन कर पाए। उनके देखिए, इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, बांकीपुर में मतगणना का काम पूरा हो गया, यानी कि 31 राउंड की जो काउंटिंग थी वो पूरी हो चुकी। करीब 19,000 वोटों से आगे रहे हैं प्रशांत किशोर। अभी जीत की आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन अगर इतना लंबा मार्जिन है तो ये बड़ी बात है। मतलब अब एक तरीके से औपचारिकता ही बाकी रह गई है। 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। जी, अपनी बात पूरी करें विवेक जी। तो आने वाले समय में अगर सीटें कुछ और लेके आ जाती है जन स्वराज पार्टी, तो मेरे ख्याल से बीजेपी की कोशिश होगी कि इनको कम से कम अपने एलाय के रूप में रखें। प्रशांत किशोर प्रभावशाली चेहरा है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, नेतृत्व है, राजनीतिक एक्सपर्ट रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन जो बन सकता है, जो मैं देख रहा हूं बनता हुआ। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आज सम्राट चौधरी खुश होंगे, ये भी समझ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी दुखी है तो ऐसा नहीं है। अपनी पार्टी की राजनीति में बांकीपुर को डेसिमेट करना, मतलब नितिन नवीन के चैलेंज को डेसिमेट करना, सम्राट चौधरी की स्थिति अपनी पार्टी में आज ज्यादा सुदृढ़ हुई है, ये भी एक सच्चाई है। फिलहाल हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम में ले आइएगा ब्रेकिंग को। बांकीपुर में मतगणना का काम पूरा हो चुका है और 18,953 वोटों से आगे रहे हैं प्रशांत किशोर। जीत की आधिकारिक घोषणा बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। खबरें आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।